दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला हम लोग देख लेंगे, पहला हम लोग का इसमें दिया है, पहला दिया हम लोग का x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसको करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो लास्ट का अंक होता है उसको पहले वाले में गुणा करते हैं। ठीक, इसका इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ क्या एक छिपा रहता है, तो जब एक में 8 गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये गुणा करने में जो आएगा उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 8 का गुणनखंड अगर करें यहाँ पर तो 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यानी हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो अगर हम लोग 4 ले लें, 4 और 2 ले लें, ठीक, तो हम लोग क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 8 आ जाएगा, घटाने पर -2 आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ लिखेंगे x², यहाँ लिखेंगे फिर -4x, -4x यहाँ 4 लिया था, प्लस 2x माइनस 8। हमने यहाँ -4 इसलिए लिया कि जब हम +2 इसमें से घटाएं तो हम लोग का -2x आ जाए। जो हम लोग का 4 और 2 आया था गुणनखंड, उसको हमने इस तरह लिखा, हमने लिखा यहाँ पर -4x प्लस 2x, ताकि हम लोग -4x में से 2x जब जोड़ें इसमें तो हम लोग का यहाँ -2x आए। जब इसका गुणा करें 4 दूनी की 8, यानी -8 में हम लोग का आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कॉमन करेंगे। ठीक, अब इसमें से कुछ हम लोग कॉमन करेंगे, दो दो अंक का यहाँ हमने बना लिया, इसमें कुछ कॉमन करेंगे। यहाँ पर यक्स हम कॉमन करेंगे, जब यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक, यक्स -4 जब इसका गुणा करेंगे x² -4x आ जाएगा। ठीक, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग प्लस और 2 यहाँ कॉमन कर लेंगे, +2 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का कोष्टक के अंदर आ जाएगा x-4। ठीक, यानी हम लोग का x-4 आ जाएगा। जब भी हम लोग गुणनखंड करते हैं तो जो अंतर कोष्टक के अंदर आता है वो हमेशा सेम रहता है। यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, यहाँ पर x-4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर, यानी यक्स है यहाँ पर, यहाँ +2 है तो यहाँ लिखेंगे x+2, यानी जो हम लोग का गुणनखंड आया है x-4 x+2, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर हमेशा होता है। ठीक, ये 0 के बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो यहाँ यक्स लिखना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता है हमें यहाँ प्रूफ करना है। तो यहाँ हम लोग पहले लिख लेंगे, यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे, के बीच संबंध की सत्यता की जांच। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जो होता है शून्यकों का योग। ठीक, हम लोग यहाँ जानते हैं शून्यकों का योग हम लोग का होता है, शून्यकों का योग होता है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसको हम लोग अल्फा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं। ठीक, तो हम लोग का एक अल्फा होता है प्लस बीटा होता है, इसकी जो बराबर कितना होता है -b/a के होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा -b = a के होता है, -b/a। इसमें से जान ले रहे हैं कि a b c क्या होता है, जो पहला अंक होता है उसको हम लोग a मानते हैं। ठीक, यहाँ ले रहे हैं जो पहला होता है a बराबर यानी 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो दूसरा होता है इसे b कहते हैं, तो b बराबर आ जाएगा हम लोग का क्या, -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2। ठीक, c बराबर हो जाएगा, ये होता है a प्लस, यहाँ होता है a b या c है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक, यानी जो a है वो 1 के बराबर है क्योंकि 1 यहाँ छिपा है, b क्या है, इसकी आगे माइनस है, -2 हो जाएगा, c क्या है, -8 है। तो हम लोग a b c पता कर लिया। हम लोग का जो यह अल्फा यह है, बीटा यह है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 में जब -2 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 प्लस कोष्टक में -2 बराबर क्या होगा, b/a, -b/a के बराबर होगा। तो b की वैल्यू क्या है, -2 है, यहाँ लिखेंगे -2, एक बाहर भी माइनस है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर। ठीक, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि जो शून्यकों का योग है, ऐसे हमने इसको सिद्ध कर दी, सत्यता हमने निकाल ली। अब इसको क्या है, शून्यकों का गुणनफल देख ले रहे हैं हम लोग। शून्यकों का गुणनफल यहाँ हम लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये होता है हम लोग का अल्फा
इंटू बीटा होता है। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा हमने निकाला है 4 है 2 है, यानी कि 4 गुणे -2 बराबर सी ए की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है। ठीक, यहाँ लिखेंगे -8 बटा में 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर कितना हो जाएगा, -8 के। यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया इसको कि क्या है, इसका शून्य का गुणनफल भी सही है। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः, यहाँ लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, अतः बहुपद, ये हम लोग का बहुपद था, अतः बहुपद के शून्य को तथा गुणनफल हमने निकाला, शून्य को तथा गुणांक को लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक, जो इन दोनों का शून्य को और गुणांकों का जो संबंध था, गुणांक हमारे ये हुए, इनको हम लोग गुणांक कहते हैं। ठीक, इनको हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक, यहाँ लिख दे रहे हैं, इनको हम लोग गुणांक कहते हैं। ठीक, गुणांक इनको कहते हैं शून्य को, जो शून्य को गुणांकों का जो हम लोग की बीच का संबंध था, हमने इसको यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। अगला जो हमारा है 4s² - 4s + 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ठीक, 0 के बराबर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का अंक है जो c है उसका गुणा a में करेंगे, यानी 4 × 4 आ जाएगा, हम लोग को 4 करेंगे, 4 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 4, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का ऐसा एक फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड ऐसा बनाएंगे 2 अंक 2 का, कि जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो 4 आएगा, घटाने या जोड़ने पर -4 आएगा। तो अगर हम लोग 2 का है तो -2 और -2 लेंगे, जब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, और जब जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 4s² - 2s + 1 बराबर 0। -2 हमने 2 लिया था, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 तो 4 आ जाएगा गुणा करने पर, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ -4 हम लोग का आ जा रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 2s यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का जब भी गुणनखंड है, यह भी है, इसमें भी s है, इसमें भी s है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन करेंगे, लिखेंगे 2s बराबर कोष्टक में, यहाँ हम लोग का आ जाएगा 2s आ जाएगा -1। ठीक, 2s - 1 आ जाएगा, फिर यहाँ हम लोग कुछ कॉमन करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 कोष्टक में, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2s, यहाँ भी -1 लिख देंगे बराबर 0, क्योंकि हम लोग बताया था आपको अगले क्वेश्चन में कि जो अंदर का आता है वो हमेशा सेम रहता है, 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, हमने यहाँ -1 कॉमन लिया था, जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो -2s आ जाएगा, जब माइनस का 1 में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन उसमें से एक उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2s - 1, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा यहाँ पर 2s - 1, दोनों सेम ही आ गया। ठीक, पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से एक निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बाहर रहता है 2s, यहाँ जो चिन्ह रहता है उसको लगाकर इसको लिख देते हैं। ठीक, यानी जो यहाँ निकाल लेंगे 2s - 1 बराबर 0, यहाँ भी लिख देंगे 2s - 1 बराबर 0, यानी यस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2s बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी यस बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ से यस की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से भी वही आएगी, जो 2s बराबर 1 हो जाएगा, यस बराबर 1/2, यानी जो हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया क्या 1/2 1/2, ये हम लोग का अल्फ़ा है। ठीक, ये हम लोग का अल्फ़ा है, ये हम लोग का क्या है, बीटा है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक निकाल लेंगे, जो गुणांक है हम लोगों का, जिसके साथ हमें संबंध बताना है उसका, तो यहाँ लिखेंगे गुणांक को लिख दे रहे हैं, चाहे गुणांक। ठीक, जो गुणांक है हम लोग का, जो a b c होता है। ठीक, ए क्या होता है, उसकी आगे वाला जो होता है हम लोग का। ठीक, तो यस के आगे क्या है, यस के आगे 4 है, ये हम लोग का ए हो जाएगा, तो ये हम लोग का 4 ए आ गया। बी क्या आता है, बी होता है यहाँ पर -4, इसके आगे क्या है -4, यहाँ लिख देंगे -4। सी क्या है, यह लास्ट वाला सी क्या है, 1 है, यहाँ लिख देंगे 1, यानी ABC हम लोग का गुणांक आ गया। हम लोग क्या करना है, इसके साथ संबंध दिखाना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में हमने बढ़िया से देखा था, यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं कि शून्यकों का योग होता है हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हम लोग का -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग यहाँ निकाल था 1/2 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 + 1/2 बराबर -b क्या है, -4, यानी माइनस बाहर भी रहेगा और -4 b की वैल्यू भी है, बटा में a क्या हम लोग का 4 है, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक,
इसको ऐसे कर लेंगे। अब दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग, जब एक 1/2 में 1/2 जब जोड़ेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा बराबर -4, यहाँ भी माइनस, जब इसको करेंगे हम लोग का 4 आ जाएगा, 4/4 यानी 1 आ जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि क्या है, जो शून्यकों का योग है वह गुणांकों के क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अगला निकालेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल होता है हम लोग का, यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा इंटू बीटा होता है, जो होता है C/A के बराबर होता है। ठीक, C/A के बराबर होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाला था 1/2 इंटू 1/2, यहाँ से C के निकाल दे रहे हैं वैल्यू। C यहाँ पर हमारा क्या है, C यहाँ पर 1 है हम लोग का, A क्या है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। C की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 4 है, जिसको गुणा करेंगे 1/4 बराबर 1/4। यहाँ पे हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ फिर वही लिख देंगे कि अतः बहुपद बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक, यानी जो हम लोग का शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है हम लोगों का, यह जो हम लोग का गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है वह क्या सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी वही आ रहा है, राइट हैंड साइड भी वही आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तीसरा वाला हम लोग का है 6x² - 3 - 7x। पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले क्रम से हम लोग अच्छे से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक, ऐसे इसको लिखते हैं, बराबर 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट का अंक है उसका पहले अंक से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब लोग क्या करेंगे, 18 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने या घटाने पर -7 आए। जब इसका गुणा करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 2 9 18, 3 से करेंगे तितली के 9, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं तितली के 9, यानी जब 9 और 2 का निकालेंगे यहाँ पर 9 दूनी 18 जाएगा, घटाने पर 7 भी आ जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे क्रम में यहाँ बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 6x², यहाँ लिखेंगे -9x + 2x - 3। हमने यहाँ -9x इसलिए लिखा कि जब हम लोग 2x इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग का -7x आएगा, क्योंकि माइनस का जो अंक है वह बड़ा है, और गुणा करने पर 9 दूनी 18 है, यानी -18 हम लोग का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 में जब -3 का गुणा करेंगे तो -18 आएगा, और इसका भी जब गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे इसमें, तो पहले यहाँ पर 2 का बना दे रहे हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है, 3 का गुणनखंड है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर कोष्टक में लिख देंगे 2x - 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ +2 ले, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ जब एक कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा था इसको कि क्या होता है, जो अंदर वाला होता है वो हमेशा बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 2x - 3 आ गया, यहाँ पर 2x - 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा हम लोग का 3x + 1। 3x इसको यहाँ उतार लेंगे, जो प्लस है 1 है, यहाँ जो अंक रहेगा, जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा, चिन्ह को लिखकर इस अंक को उतार देंगे, यानी 2x - 3 कोष्टक में इसमें 3x + 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x - 3 = 0, यहाँ पर 3x + 1 = 0। और यहाँ क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x बराबर यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 3/2 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर 1/3 आ जाएगा। ठीक, हम लोग का आ जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक, यानी -1/3 आ जाएगा। ये हम लोग की क्या अल्फा + बीटा की वैल्यू आ गई। ये हम लोग का अल्फा आ गया, ये हम लोग का बीटा आ गया। ठीक, अल्फा बीटा आ गया। हम लोग गुणांक निकाल लेंगे, यहाँ पर गुणांक। ठीक, यहाँ हम लोग गुणांक निकाल लेंगे, यानी A B C। तो ए वाला पहला होता है, बी वाला दूसरा, सी वाला तीसरा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रम हम लोग का गलती दिया था। क्रम मतलब किताब में दे दिया था, इसको पीछे, इसको क्या किया था, इसको आगे कर दिया था, इसको पीछे कर दिया था। लेकिन हम लोग का क्रम यह था x² - x - 3, इसका क्रम होता है, जो इसका क्रम होता है लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ax² - bx - c, कुछ भी होता है, प्लस भी कर सकते हैं, हम लोग का क्या होता है, क्रम होता है। ठीक, तो हम लोग ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगा, बी का वैल्यू 7 आ जाएगा, -7 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस भी चिन्ह है, सी का वैल्यू -3 आ जाएगा। ठीक, यानी ABC आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो संबंध है, सत्यता है, इस क्या नाम है, इस शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर शून्यकों का योग। ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बढ़िया से किया था हमने।
यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 3/2 है, इसकी वैल्यू है यहाँ प्लस करके कोष्टक में -1/3 है, और जो माइनस बी की वैल्यू है यानी माइनस कोष्टक में -7 और ए की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कोष्टक में से इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 3 आएगा, 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस कोष्टक में 3 से करेंगे 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ करेंगे 7/6 आ जाएगा। जब इसको इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, जो क्या है 7/6 के बराबर है। यानी जो हम लोग का शून्यकों का योग है वो गुणांकों के जो इस फार्मूले से आए वो क्या है सेम है। अब लोग क्या करेंगे गुणांकों शून्यकों का गुणनफल देख ले रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल शून्य बराबर और यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है c/a के बराबर होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के बराबर होता है। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वह क्या है हम लोग की 3/2 है गुणे -1/3। ठीक, जो क्या है c/a के बराबर है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हम लोग ने निकालते हैं यहाँ पर देख ले रहे हैं, -3 है यहाँ पर, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6 है। ठीक, तो यानी c की वैल्यू यहाँ हम लोग लिख देंगे -3 और ए की वैल्यू 6। ठीक, जब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो हम लोग जानते हैं 3 से 3 कट जाएगा यानी -1/2 आ जाएगा, जो क्या है यहाँ करेंगे तो -1/2 के बराबर है। ठीक, यानी जो हम लोग का शून्यकों का योग है और शून्य का गुणनफल है उसका बीच का जो संबंध है क्या है सत्य, यहाँ लिख देंगे उसे हम। अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणनफल, शून्यकों तथा गुणांकों लिखेंगे, गुणनफल शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है सत्य है। ठीक, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, हमने आपको बताया था कि जो गुणनखंड करने पर जो आएगी वैल्यू वही हम लोग का क्या होगा गुण क्या शून्यक होंगे, ये हम लोग का शून्यक है। और जो ए बी सी की वैल्यू है जो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू है क्या है हम लोग का गुणांक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। जो चौथा क्वेश्चन हम लोग का है 4u² + 8u। ठीक, इसको हम लोग को करना है, लिख लेंगे दोबारा यहाँ पर 4u² + 8u, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, जब 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देख ले रहे हैं हम लोग का इसमें 3 ही स्थान है हम लोग का 1 2 3, यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ गुणांक निकाल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पहले गुणांक जो हम लोग का गुणांक आएगा, गुणांक को चाहे गुणांक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें गुणांक। ठीक, तो जो ए बी और सी होता है ठीक हम लोग का 3 होता है। ठीक, तो ए हम लोग का यहाँ दिख रहा है 4, बी के यहाँ पर 8 है। ठीक, सी यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको क्या सपोज कर लेंगे कि 0 है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं, यहाँ पर सपोज कर ले रहे हैं कि यह +0 कुछ है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे सपोज कर ले रहे हैं। ठीक, यानी सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, जब नहीं दिया रहेगा सी का मान तो इसको हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक, 0 हमने ले लिया सी की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से पहले कुछ कॉमन कर ले रहे हैं। इसमें भी 4 दिख रहा है, 4u यहाँ भी u दिख रहा है, तो 4u हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। 4u बराबर हो जाएगा हम लोग कोष्टक में हो जाएगा u + 2 हो जाएगा। ठीक, 4u जब कॉमन करेंगे तो u + 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 4u = 0, यहाँ हो जाएगा u + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग की u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4 आ जाएगा। ठीक, 0/4 मतलब हो जाएगा 0। ठीक, 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देंगे 0 आएगा, और 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत आएगा, लेकिन 0 में जब भी किसी संख्या से हम लोग भाग देंगे 0 आएगा। यानी यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग का फैक्टर आ गया यहाँ पर हम लोग का अल्फा बीटा, ये हम लोग का अल्फा आ गया है, ये हम लोग का बीटा आ गया है। ठीक, ये अल्फा आ गया, ये हम लोग का बीटा आ गया, हम लोग का गुणांक यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले देख ले रहे हैं कि दोनों के बीच की सत्यता जो है इसकी जाँच कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बोर्ड एग्जाम में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच संबंध की सत्यता की जांच लिखते हैं, के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इसको हम लोग जांच कर रहे हैं अभी हम कन्फर्म प्रूफ नहीं किया हमने, अभी इसकी जांच कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर शून्यकों का योग, यहाँ पर शून्यकों का योग जो होता है हम लोग का अल्फा + बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a
यानी अल्फ़ा क्या हम लोग का है, अल्फ़ा हम लोग का 0 आया था, बीटा आया था -2। ठीक, यहाँ -2 आया था। जो माइनस बी है, बी बाई ए, बी की वैल्यू हमने यहाँ 8 निकाली थी, तो माइनस में डाल देंगे -8, ए क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, यानी माइनस बी है, यहाँ 8 आया है, इसके आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस बी हम लोग का क्या है फार्मूले में दिया है। जब इसको करेंगे यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो -2 हम लोग का क्या यहाँ पर सेम आ गया। ठीक, यानी ये भी साइड सेम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकाल ले रहे हैं। ठीक, शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल जो होता है हम लोग का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा जो सी बाई ए के बराबर होता है, जो अल्फ़ा है वो 0 है और बीटा क्या हमने निकाला था -2 बराबर सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सी जो तीसरा मान है वो दिया ही नहीं था, तो हमने इसको 0 सपोज कर लिया था, मान लिया था। यानी 0 है, ए की वैल्यू 4 है, यानी 0/4। हमने आपको बताया था कि 0 में किसी भी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। ठीक, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये हम लोग का सेकेंड है, यानी दोनों हम लोग का प्रूफ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, जो सत्यता के संबंध है वो क्या है, सत्य है। यहाँ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट हुआ क्या है, टी स्क्वायर -15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 के बराबर सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर -15 जो क्या 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग का 3 ही मान दिया था। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं पहले हम लोग। ठीक, जो ए बी सी है यहाँ लिख देंगे ए बी सी। ठीक, इसको निकाल लेने पहले। तो हम लोग का ऐसे दिया है, हम लोग जानते हैं कोई भी हम लोग का बहुपद होता है वो होता है ax² + b, मतलब bx + c होता है। ऐसे हम लोग का कोई भी हम लोग का बहुपद होता है। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर दिया है, टी के आगे 1 छिपा है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगा। bx नहीं दिया, यहाँ पर c दिया है, यहाँ पर c दिया है हम लोग का -15, यहाँ लिख देंगे -15। सी हम लोग का दिया है -15, तो -15 जो हम लोग का बी एक्स है, यानी बी की वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग बी की वैल्यू क्या मान लेंगे, बी की वैल्यू हम लोग 0 मान लेंगे। जब कोई नहीं दिया आएगा तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है हम लोग का। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी एक्स है, यानी एक्स क्या है बी है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है बी एक्स कुछ करके। सी दिया था -15, तो -15 लेंगे, जो बीच का जो है बी एक्स उसको इसने गैप कर दिया है, तो हम लोग बी की वैल्यू 0 मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी² 15 निकालें हैं, यानी टी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, कड़ी में आ जाएगी 15, यानी प्लस माइनस आएगी। ठीक, प्लस माइनस दोनों आ सकती है टी की वैल्यू, यानी हमने टी की वैल्यू 2 निकाल ली। यहाँ पर टी की वैल्यू हमने 2 निकाल ली, एक प्लस में आई एक माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं टी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर कड़ी में 15, और एक आया हम लोग का टी बराबर कड़ी में -15। ठीक, 2 वैल्यू हम लोग की आई है। ठीक, एक कड़ी में 15 एक -15, यानी इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये अल्फा है। ठीक, इसको हम लोग अल्फा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं कि एक वैल्यू आई है अल्फा, एक आई है बीटा, एक माइनस में आई है एक प्लस में आई है। तो हम लोग का गुणांक भी यहाँ पर आ गया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच लिखते हैं। ठीक, सत्यता की जांच, यानी हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक, इसको भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके लास्ट में लिख सकते हैं। अतः ये हम लोग का जो गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जाँच कर रहे हैं हम लोग। तो यानी हम लोग की जो पहले निकालेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग निकाल रहे हैं पहले, शून्यकों का योगफल या योग भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है हम लोग का -b/a के बराबर होता है। ठीक, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर कड़ी में 15 और माइनस कड़ी में 15। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कड़ी में 15 प्लस कड़ी में -15। ठीक, अब -b/a, यानी हमने -b, यानी b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू की यहाँ पर 1 है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस में 0 और a की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक, तो यहाँ पर -0, इसका मान 0 आएगा। जब कड़ी में 15 में से माइनस कड़ी में 15 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों कट जाएगा, यानी 0। जब इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, यानी 0, यानी जो पहला आया है वो दोनों क्या है, सही है। 0 यहाँ भी आ गया, 0 यहाँ भी आ गया। अब जो शून्यकों का गुणनफल है उसको निकाल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल मतलब हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a के बराबर होती है। अल्फा इंटू बीटा, हमने अल्फा की वैल्यू निकाला था 15 गुणे 1 -15 आया, ठीक, तो आया था। और c की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी, यहाँ पर c की वैल्यू थी हम लोग का -15 था, और a की वैल्यू क्या है, a है, -15 और a। यहाँ लिखेंगे हम लोग -15
लिखेंगे यहाँ पर -15, एक वैल्यू क्या एक आए। इसको इसका जब गुणा करेंगे हम लोग कड़ी में 15 कड़ी में -15, तो कड़ी में 15 कड़ी में 15 15 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 15, यानी दोनों क्या है बराबर है। ये भी आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी जो सत्यता है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि यहाँ भी -15 आ गया, यहाँ भी -15 आ गया, यहाँ 0 आ गया था, यहाँ भी 0 आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। हम लोग का है पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणांक निकाल ले रहे हैं। वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, गुणांक पहले निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम लोग को गुणांक निकालने आ गया है। a बराबर b बराबर c बराबर। a क्या होता है 3 होता है, b क्या होता है इसकी आगे, यानी इसकी आगे क्या है 1 छिपा है, यानी -1 क्योंकि यहाँ माइनस है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 4 है, इसकी आगे क्या है माइनस, यहाँ भी लिख देंगे -4, यानी a b c की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 होता है, ठीक। अब 12 क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकालेंगे ऐसा कि गुणा करने पर -12 है, क्योंकि यहाँ -4 है, यहाँ पर देख लीजिए -4 है, यहाँ -3 है, यानी गुणा करने पर -4 है और जोड़ने या घटाने पर -1 है, क्योंकि यहाँ माइनस छिपा है, ठीक। तो हम लोग 12 के यहाँ पर गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। 2 से जब इसको करेंगे, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6, 3 से करेंगे तितली की 3 एक कम 3 जाएगा, ठीक। यानी हम लोग का आएगा 4 और 3 आएगा, 2 दूनी के 4, यानी 4 और 3 है, इसका गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, घटाने पर 1 भी आ जाएगा। लेकिन हम 12 4 और 3 को कैसे लेंगे, कहाँ माइनस लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे देख ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग 3x² -4x + 3x - 4। यहाँ हमने माइनस इसलिए लगाया कि जो बड़ा अंक है जब इसको इसमें से जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोग का -1 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 4 3 12, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -12 हम लोग का आ जाएगा। गुणा करने पर भी -12 आ जा रहा है और इसको जोड़ने पर भी, इसको जोड़ेंगे तो -1 हम लोग का आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले दो अंक ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से कामन करेंगे, यहाँ यक्स है यहाँ भी यक्स है, यक्स कामन करेंगे इसमें से, तो लिखेंगे यक्स कोष्टक में यक्स बराबर लिखेंगे, यक्स को बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3x - 4 आ जाएगा, ठीक। अब अगला जो हम लोग का स्टेप रहेगा, यहाँ पर +1 है, ठीक, यहाँ पर 1 कामन है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, यहाँ +1 कामन कर लेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 3x - 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमने +1 किया 3x - 4 आ गया। हम लोग जब भी गुणनखंड निकालते हैं जब भी, तो जो बीच का अंक होता है वो हमेशा समान होता है। जब हम लोग कामन करते हैं तो जो बीच में आता है वो दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा। जब ये दोनों इक्वल ना हो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर गुणनखंड निकालने में कुछ यहाँ पर गलती कर दी है आप, यहाँ कोई अपने जो अंक जो लिया है वो गलत लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4 और जो एक यह है यानी कि यक्स या आगे प्लस है तो यहाँ प्लस एक यक्स +1 जाएगा, ठीक। यानी 3x - 4 आ गया, यक्स +1 है क्या है 0 के बराबर है, ठीक, 0 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3x - 4 बराबर 0, जो अगला है यक्स +1 बराबर 0, ठीक। दो वैल्यू हम लोग की आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट यक्स की वैल्यू निकाल लेना है, 4/3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा प्लस में आ जाएगा, यानी यक्स बराबर यहाँ हो जाएगा -1, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, यानी हम लोग की अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पर एक, यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक, दो वैल्यू आ गई। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट हम लोग ऐसे, शून्यकों का योग ऐसे निकाल लेना, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, पर लिख कर यहाँ पर शून्यकों का जो है हम लोग का, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो क्या है -b/a के बराबर है। जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4/3 यहाँ पर प्लस -1 आएगा, ठीक। और जो -b/a है जो यानी b की वैल्यू यहाँ पर हम लोग का क्या है, b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ लिख देंगे हम लोग -1/3, यानी माइनस पहले से है यहाँ पर कोष्टक में -1/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 -3 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस 1/3, यानी जो 1/3 है क्या वो 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक, ठीक। और जो हम लोग का गुणनफल निकाल लेना, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो क्या होता है c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। जो अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का वो क्या है 4/3 गुणे -1 था। जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमने यहाँ निकाला था -4, a की वैल्यू 3 यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर -4/3, यानी यहाँ से आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3, ठीक। हम लोग का दोनों आ गया। हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया। लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः जो हम लोग का बहुपद है, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, गुणांकों के बीच के संबंध
कि संबंध की सत्यता सत्य है, कि संबंध की सत्यता, जो सत्यता है वो क्या है, सत्य है। ठीक, सत्यता क्या है, सत्य है। ये है आपका, सत्यता क्या है, सत्य है। बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर एक प्रश्नावली 2.2 था क्वेश्चन, आज प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर पढ़ा था उसके 6 जो क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद।